एक समय था जब मैं अपने गुरुजी के लिए उनके एक मेडिसिन लाया था और मेडिसिन में हम लोगों ने बदमाशी कुछ कर रखी थी। टीचर्स को भालू कहते थे। उनके शरीर में बहुत सारे बाल हुआ करते थे पहले। हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। भाई आज एक और टीचर का मैं इंटरव्यू लेने आ गया हूँ, आपके फेवरेट टीचर जिन्हें आप फॉलो करते हैं। और हम आज के सेशन में बिल्कुल बात नहीं करेंगे उनके करियर से रिलेटेड या उनका यूट्यूब करियर कैसा रहा, बल्कि जानेंगे कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। अब इतने हज़ार बच्चे पढ़ते हैं तो सर की क्वालिफिकेशन भी तो जाननी चाहिए ना। तो आज हमारे साथ हैं आपके जाने माने चहेते DSL इंग्लिश से धर्मेंद्र सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सर सबसे पहले तो बढ़िया, आप पढ़ाते बड़ा ज़बरदस्त हैं, क्योंकि बहुत सारे फैंस आपको देखकर वो ये सोचते हैं कि आप बिल्कुल क्लास में ही बच्चे मौजूद हैं। बिल्कुल। तो लेते हैं आज इंटरव्यू हमारे फेवरेट सर का और जानते हैं उनकी क्वालिफिकेशंस, उनकी स्टोरी, एजुकेशनल। सर सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूँगा आपकी क्वालिफिकेशन से। लाखों बच्चे आपके पास पढ़ते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि हमारे सर की क्या क्वालिफिकेशंस है। सबसे पहले सारे बच्चों को नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा बच्चे कि मैं खुद MA में इंग्लिश हूँ और PhD कर रहा हूँ, और आप सबों की कृपा से मैं लॉ भी कर रखा हूँ, ताकि देश की हर एंगल सेवा कर सकूँ और पढ़ाने के लिए आप सबों की सेवा कर सकूँ। ओके अच्छा सर, एक और सवाल मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि आपका स्टडी करियर कैसा था, मतलब आप पढ़ाई लिखाई में कैसे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन वो बड़े आगे निकल जाते हैं। हाँ, तो क्या मैं आपका भी पढ़ाई लिखाई में अव्वल नहीं था, बल्कि पढ़ाई लिखाई में नॉर्मल था, सामान्य था, आप ही की तरह था। लेकिन अपने मेहनत के बल पर आज आप लोगों को सेवा करने का मौका मिला है और आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और बच्चों को सिखा रहा हूँ। अच्छा सर, आप अपने स्कूल को मिस करते हैं आज भी? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है काश मैं आज भी बच्चा होता तो स्कूल जाता। मुझे स्कूल में बहुत मिस करता हूँ और हमने स्कूल में बहुत सारे मिस किया, और आज भी बच्चों को देखता हूँ तो मुझे भी लगता है कि इफ़ आई वर अ चाइल्ड अगेन। ओके अच्छा, कोई एक इंसिडेंट जो स्कूल का आप अपने शेयर करना चाहेंगे कि हाँ यार वो टाइम था जब हम भागे थे, या उस दिन बहुत पिटाई हुई थी, हाँ, या उस दिन कुछ अवार्ड वगैरह मिला था? एक समय था जब मैं अपने गुरुजी के लिए उनके एक मेडिसिन लाया था और मेडिसिन में हम लोगों ने बदमाशी कुछ कर रखी थी मिला करके उसमें, और तब जो है हम लोगों को घेरने के लिए बहुत सारे जो लोग थे, टीचर्स घेर कर लाए थे और डंडे से खूब पिटाई की थी कि तूने बदमाशी करा है। अच्छा। और हम लोग गुरुजी का नाम भी रखते थे हमेशा, कुछ न कुछ मोटू सा, चपंडू सा कुछ नाम रखते थे, और इस तरह से हम लोग बहुत से पीटे जाते थे। और मैं अपने क्लास का सबसे शरारती बच्चा था। अच्छा, तो आप भी होंगे उसमें से एक। बहुत बिल्कुल सर। और आपने जितनी शरारत आज की है, हम सब आपको बहुत मिस करेंगे यहाँ से जाने के बाद, और उम्मीद करेंगे जल्दी हम मिले। अच्छा सर, अक्सर ऐसा होता है हम अपने स्कूल में, खासतौर पे गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा होता है कि हम अपने टीचर्स के कुछ पेट नेम रख देते हैं। हाँ। खासतौर पे जो हमें अच्छे नहीं लगते, यानी जिनसे हमें डर लगता है। हाँ। तो कोई एक पेट नेम जो आप अपने टीचर का याद करना चाहें? अपने टीचर्स को भालू कहते थे। उनके शरीर में बहुत सारे बाल हुआ करते थे पहले, तो उनको हम लोग भालू बुलाते थे। हाथ पैर में बाल हुआ करता तो भालू है, इस तरह से नाम रखते थे हम लोग। और किसी भी टीचर का ओरिजिनल नाम नहीं होता था, उनको पेट नेम से बुलाते थे हम लोग। बिल्कुल। अच्छा सर, इंग्लिश में, क्योंकि आपकी इंग्लिश तो ज़बरदस्त है, चाहे वो ग्रामेटिकल नॉलेज हो, चाहे वो लैंग्वेज की नॉलेज हो, स्पीकिंग की नॉलेज हो, लेकिन एक्सेंट की मैं बात करूं, क्योंकि आज भी देसीपन झलकता है आपकी बातों से और बड़ा मज़ा आता है आपको सुनने में। बिल्कुल। तो क्या एक्सेंट मायने रखता है, या आपको लगता है कि लैंग्वेज और ग्रामर मायने रखती है? देखिए मैं सरताज जी, चूंकि मैं बेबाक बोलता हूँ, मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले बच्चों को चलना सीखना चाहिए। एक्सेंट का कोई मायने नहीं रखता मेरे नज़र में, और बच्चा जब बोलना आएगा तो अपने आप एक्सेंट भी आ जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे पहले बोलना सीखना चाहिए, चलना सीखना चाहिए। एक्सेंट धीरे धीरे अपने आप बोलते बोलते आ जाएगा। वाह सर, अमेजिंग। कोई एक मैसेज जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहें, उन स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तमाम जो बच्चे देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप इंग्लिश में कुछ भी हो, आप सबसे पहले कंफर्ट फील करो। इंग्लिश बोलना आता हो चाहे नहीं आता हो, बोलने की शुरुआत करो। चलना आता हो चाहे ना आता हो, चलने की शुरुआत करो। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो कि ग्लोबल दुनिया के लिए आज ज़रूरी है, और यह मैसेज पूरे हिंदुस्तान में क्रांति की तरह फैला दो। और मैं चाहता हूं कि आप सारे बच्चे देखें और शेयर करें और मिले हमसे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये कमाल का जो इंटरव्यू था आज, जो एजुकेशनल इंटरव्यू हम इसे कह सकते हैं, आपके साथ मुझे लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। सो गाइज, सर की वीडियोस देखते रहिए और इसी तरह सीखते रहिए। और इस वीडियो में अगर कुछ भी आपको लगा हो कि ये वाला क्वेश्चन मुझे पूछना था, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय।